गांव के विद्यालय में गांव में जाकर चर्चा करिए कि के पाठक को हटाया जाएगा। हम हटाने की मांग करते हैं, जनता आपको सीधा जवाब देगी। आम आदमी का जो बयान ये आ रहा है, वर्जन ये आता है कि के पाठक के आने के बाद विद्यालय की स्थिति में सुधार हुआ है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब से के पाठक बने हैं, उस वक्त से शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब बीजेपी ने मांग उठाई है कि के पाठक को पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से सरकार की फजीहत हो रही है। हमारे साथ अभी बिहार सरकार में सत्तारूढ़ दल जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। नीरज जी, बीजेपी ने कहा कि सरकार की फजीहत हो रही है के पाठक के कारण, सरकार क्या सोचती है? अब देखिए, माननीय सुशील मोदी जी ने यह कहा है, जिन्होंने यह कहा था कि भगवान भी आएंगे तो वेतनमान नहीं दिलाएंगे, तो उनके बयान को हम इसलिए बहुत गंभीरता से अब नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने यह भी कह दिया कि अंग्रेज ने नाम दिया था इंडिया, माने वास्को डी गामा का कोई मतलब नहीं है, सिकंदर का कोई, मेगास्थनीज का कोई मतलब नहीं है, ये सब अंग्रेज के बाद आए थे। तो जरा सा गाँव में जाके माननीय सुशील मोदी जी बोल दीजिए जा करके, गांव के विद्यालय में गांव में जाकर चर्चा करिए कि के पाठक को हटाया जाएगा। हम हटाने की मांग करते हैं, जनता आपको सीधा जवाब देगी। लेकिन ये देखा गया है नीरज जी कि के पाठक ने जब से पदभार संभाला तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री से उलझ गए, उसके बाद शिक्षा मंत्री लगभग 22 दिनों तक कार्यालय नहीं पहुंचे, उसके बाद शिक्षा विभाग के फैसले के कारण राजभवन और बिहार सरकार आमने सामने देखी। अब नया मामला आया कि के पाठक के फैसले पर जो छुट्टियाँ मिलनी चाहिए थी उस पर विवाद खड़ा हो गया। तो लगातार विवाद में तो शिक्षा विभाग है ही। देखिए, कार्यपालिका में कोई व्यक्ति रहता है, उसके कार्यादेश की समीक्षा होते रहती है, लेकिन मैंने राजनीतिक संदर्भ में कहा कि माननीय सुशील मोदी जी, अगर आपको यह लगता है के पाठक को हटा देना चाहिए तो जरा सा गाँव में सर्वे करवा लीजिए। बिहार के गाँव में लोग के पाठक के काम के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र घूमते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिससे हम व्यक्तिगत असहमत होते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आम आदमी का जो बयान ये आ रहा है, वर्जन ये आता है कि के पाठक के आने के बाद विद्यालय की स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार क्या सोचती है कि पाठक जिस तरह से फैसला ले रहे हैं और उनके फैसले के कारण जिस तरह फजीहत हो रही है सरकार की, सरकार को पहल करनी चाहिए उनके ऊपर? नहीं, फजीहत किस बात का हो रहा है? सरकार अपना काम कर रही है, सरकार की जिम्मेवारी है विद्यालय चलाना, विद्यालय चल रहा है। सरकार के पूरे देश के अंदर में 1.5 लाख शिक्षक कौन बहाल किया है एक साथ? इतनी बड़ी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए सरकार का कोई फजीहत नहीं है। अब ये सरकार का ड्यूटी रहता है, उसके हम पार्ट नहीं हैं। पदाधिकारी का पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ये सब मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि मैंने यह कहा कि माननीय मोदी जी अगर यह मांग कर रहे हैं तो कृपा करके पटना के किसी बगल के गांव में चले जाइए और जाके वहां बोलिए, जाके एकदम बोलिए वहां पर के पाठक को हटाने की हम मांग करते हैं। जनता का प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी बीजेपी ने मांग उठाई है, इसके पहले आरजेडी ने मांग उठाई थी, मांग नहीं उठाई थी, लेकिन आपके साथ सरकार में है और आरजेडी के विधायक के द्वारा यह बातें कही गई थी कि के पाठक काम सही कर रहे हैं, लेकिन उनको धीरे चलना चाहिए क्योंकि ठोकर भी लग सकती है। अब उन्होंने क्या कहा है, सो हम उस संदर्भ में हम कोई अपनी पार्टी के बारे में हम अपना नज़रिया स्पष्ट कर सकते हैं, हम बता दिए। सरकार के बारे में तो आप कह सकते हैं ना, सरकार में आरजेडी भी है। तो सरकार के बारे में तो बोल ही रहे हैं। सुशील मोदी जी के बारे में बोले कि गाँव में चले जाइए, बगले के गांव में चल जाइए ना, बहुत दूर नहीं। आरजेडी सवाल उठा रही, तो आरजेडी को क्या कहना है? आरजेडी कहाँ सवाल उठा रही है? कहाँ कोई कह रहा है कि के पाठक को हटा दिया जाए? हटाने की बात, लेकिन धीरे चलने की बात कही जा रही है। फरमान थोड़ा सा संभल के लेना चाहिए। ये चलना ही हमको समझ में नहीं आता है। हमको समझ में आता है कार्यादेश की क्या जारी करता है कोई विभाग का पदाधिकारी। तो निश्चित तौर पर के पाठक के द्वारा जिस तरह नए नए फरमान जारी किए जाते हैं, तो लगातार शिक्षा विभाग चर्चा में बना हुआ है और अब बीजेपी ने मांग उठाई है कि उनको पद से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार, जिसमें जदयू शामिल है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरह की हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अपना काम सही से कर रही है और के पाठक जो भी फैसला ले रहे हैं वो सरकार के हित में ले रहे हैं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ।
मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।